गुड मॉर्निंग। हमने पहले स्वर के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन दो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते। कितने वर्ण? दो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जिनका उच्चारण करने के लिए हवा को मुख में अलग अलग स्थानों पर रोकना पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। व्यंजनों को हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर के बिना ये अधूरे होते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन जो क से म तक होते हैं, वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। क वर्ग क से न तक, च वर्ग छ से न तक, ट से न तक, त से न तक, प से म तक। ये अलग अलग। क से कंठ से कंठ का जीवा किसके मध्य से भाग में से स्पर्श से बोला जाता है। च का तालु से, फिर मूर्धा और जीभ, दांत और जीभ से, फिर ओठ मतलब होठ से। फिर अतःस्थ व्यंजन। अतः इसका अर्थ है स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित रहने वाला। इसकी संख्या 4 है। जहाँ मैंने अंडरलाइन की है, जहाँ ब्रैकेट बनाया है, वो आपको लगाना है। य, र, ल, व, ये 4 है अतःस्थ व्यंजन। अतःस्थ व्यंजनों में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। हवा भी बहुत कम समय के लिए ठहरती है। आधा कार्य हो पाता है, इसलिए ये व्यंजन अतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। थर्ड है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के कोई 2 अवयव एक दूसरे के निकट आकर वायु के निकलने के मार्ग को संकरा कर देती है। संकरा यानी छोटा कर देती है। फलतः वायु इन अवयवों का घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिस कारण मुख में गर्मी तथा ऊष्मा पैदा होती है। इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। आपकी जीभ टक्कर खा रही है ना, श घर्षण हो रहा है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये है। अच्छा, फिर है आगत वर्ण। विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हुए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ज और फ नीचे नुक्ता या बिंदु वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिला, जमीन, राज, फन, जरा। आगत यानी बाहर से आए हुए वर्ण। विशेष ढ, ण, ण, न, म वर्णों का उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श के साथ साथ नासिका से भी होता है। अतः इन्हें नासिका व्यंजन भी कहते हैं, यानी नाक से बोले जाते हैं। इनकी आवाज़ नाक से भी। फिर है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। श क्षत्रिय वाला कैसे लिखते हैं? क हलंत प्लस श षटकोण वाला, तब जाके बनता है श क्षत्रिय। फिर त्रिशूल वाला, त के नीचे हलंत प्लस र, त्र बनता है। फिर एक ज्ञानी बाबा, ज के नीचे हलंत प्लस न, फिर ज्ञ बनता है। फिर श श्रमिक वाला, श सलगम वाला, हलंत प्लस र, श श्रमिक बनता है। इसको भी अंडरलाइन करना, ये घ का उत्तर भी है आपके। फिर है द्वित व्यंजन। कौन से? द्वित व्यंजन यानी जब एक ही स्वर रहित व्यंजन का स्व सहित व्यंजन से परस्पर सहयोग होता है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत प्लस क, आधा क और पूरा क, मक्का, चक्का। ये पढ़ना आप खुद। फिर है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क हलंत प्लस ख, आधा क, ये हलंत वाला क आधा हो जाएगा, फिर ख पूरा रहेगा, मक्की वगैरह, ये कुछ समझोगे। वर्ण संयोग के नियम। खड़ी पाई हटाकर किसी व्यंजन के अंत में आने वाली खड़ी रेखा को हटाकर उसे अगले व्यंजन में जोड़ा जाता है। ये व्यंजन है ख, ग, च, ज, ण, ट, ण, त, थ, म, ध।
न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स, श, श। जैसे ये ख है, इसकी ये खड़ी पाई लगी हुई, फिर इसको खड़ी पाई को हटा के ये ऐसे लिखा जाएगा। ग को ऐसे, जैसे घ को ऐसे, ज को ऐसे, ख्याल ध्यान के आगे लिखा है उस तरफ। फिर गुंडी हटाकर क तथा फ को इस प्रकार से जोड़ा जाए जैसे क्या, वक्ता, रफ्तार आदि। हलंत लगाकर ड, ट, ढ, ट, ठ, ड, द, ह के नीचे हलंत लगाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है जैसे चिट्ठी, लड्डू, गद्दा, चिन्ह आदि। र को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। जब र स्वर रहित र होता है तो जो रेफ कहते हैं, यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है जैसे पर्वत, पर्वत के आगे पर्वत, ये र यहाँ लगाया अपने से आगे। सूर्य, वर्षा, मर्द आदि। र को से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों के नीचे की ओर लगता है जैसे प्र, ये वाला, क्र, भ्र, समुद्र, र। फिर ट हलंत प्लस ढ हलंत के साथ र का प्रयोग संयोग होने पर र उसके नीचे इस प्रकार लगेगा, यानी इस टाइप में लगेगा। ट हलंत प्लस र, ट्रक, ट्रक, ट्रेन। ड हलंत प्लस र, ट्र, ड्रम, ड्रामा। और ये ट, ट्रैक्टर, ये भी होता है। अच्छा, अब हमने ये क वाला तो पूरा प्रश्न उत्तर कर लिए थे, ये इसके उचित विकल्प। फिर ये ख वाला करना है आपको। निम्नलिखित व्यंजनों में से स्पर्श, अंत्यस्थ, उष्म व्यंजन अलग अलग छांट कर लिखिए, इन्हीं में से छांट कर लिखना है। फिर ये वर्णों को जोड़कर ये हमारा हो गया है। आपको ये करना है, ख से खरगोश वाला, घ से घड़ी वाला, पीछे उत्तर दिए हुए संयुक्ताक्षर पेज नंबर 12 पर है। फिर खाली में प्रश्न 2 और 5 आपको करने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। अगर बुक सेट नहीं है तो बुक सेट खरीद कर उसमें नई कॉपी में काम करना है। ओके।